तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। या दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि भारतीय मीडिया से नाराज हुआ रूस, गलत रिपोर्ट दिखाने पर मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए भारतीय मीडिया पर रूस ने बैन लगाने का किया ऐलान। भाजपा को रूस से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी मणिपुर ने एनआरसी को लागू करने का किया ऐलान। विधानसभा में प्रस्ताव भी हुआ स्वीकार। मुस्लिम कर सकते हैं एक बार फिर से देश में आंदोलन शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी के हर घर तिरंगा अभियान पर भड़के मौलाना सैयद अमीनुल हसन, कहती मोदी सरकार से बड़ी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल की हिंदू युवती के साथ मुस्लिम लड़के ने की शादी, तो हिंदूवादी संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह पर किया पलटवार, बोले मोदी सरकार राम के नाम पर रावण की करती है पूजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाद अब गुजरात में भी बिजली बिल माफ करने का किया ऐलान। बीजेपी के फूले हाथ पांव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय मीडिया से नाराज हुआ रूस। रूस ने मोदी को दी चेतावनी, कहा हमारे खिलाफ चलाई कोई भी खबर तो भारतीय मीडिया पर लगाएंगे बैन। या दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मीडिया को रूस से आज बड़ा झटका लगा है और भारतीय मीडिया की कवरेज से रूस नाराज हो गया है। और रूस ने नाराजगी जाहिर करते हुए मोदी सरकार को नसीहत दी कि अगर भारतीय मीडिया ने हमारे खिलाफ कोई भी खबर चलाई तो हम भारतीय मीडिया पर एक्शन लेंगे और अपने देश में भारतीय मीडिया को बैन करेंगे। जिसके बाद गोदी मीडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में रूस के दूतावास ने यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की मीडिया को संबोधित करते हुए एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्टों में यूक्रेन से स्थिति को तोड़ मड़ोड़ कर गलत तरीके से पेश किया है। बयान में किसी खास मीडिया संस्थान के नाम का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन रिपोर्टों को लेकर रूस ने नाराजगी जाहिर की है। पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस यूक्रेन में युद्ध की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था। यूक्रेन और रूस दोनों ने ही सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। हालांकि रूस ने इन सभी बातों को खारिज किया है। रूसी दूतावास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बयान शेयर करते हुए लिखा कि बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ा है कि कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों ने एक बार फिर यूक्रेन के संकट पर स्थिति को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। रिपोर्ट में यूक्रेन के अधिकारियों के अपमानजनक बयानों को भी प्रसारित किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस जो भारत का जिगरी दोस्त है वो अब नाराज हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हर घर तिरंगा अभियान पर भड़के जमाते इस्लाम के मौलाना अमीनुल हसन। जी दोस्तों आपको बता दें कि जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष सैयद अमीनुल हसन ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तिरंगा हर दिल में है, इसलिए सरकार को हर घर में नौकरी पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि तिरंगा। दरअसल आपको बता दें कि हसन ने सरकार पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हम कहते हैं कि हर घर तिरंगा दिखावा है, हर घर में नौकरी देना मुश्किल काम है जिसे सरकार नहीं करना चाहती है, ना ही उसे लेकर संजीदा है। हर घर में तिरंगा पहुंचाना आसान है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे रही है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि तिरंगा हर घर में ही नहीं बल्कि हर दिल में है। इसी बीच जमाते महासचिव मोहम्मद सलीम ने लगातार बढ़ती महंगाई पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने मजदूर वर्ग पर सबसे ज्यादा बोझ डाल रखा है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए, ना कि तिरंगे पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर में लागू होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून और एनआरसी, विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जनसंख्या नियंत्रण कानून और एनआरसी लागू किया जाएगा। मणिपुर विधानसभा ने राज्य जनसंख्या आयोग गठित करने और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण लागू करने के लिए 2 निजी सदस्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। ये प्रस्ताव जनता दल के विधायकों के जय किशन ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पेश किया है। दरअसल आपको बता दें कि काफी समय से एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बीजेपी मांग कर रही थी, लेकिन आपको बता दें कि देश में पहला राज्य मणिपुर बनेगा जो जनसंख्या नियंत्रण कानून और एनआरसी करेगा। दरअसल आपको बता दें कि एनआरसी के विरोध में मुसलमानों ने काफी समय तक प्रदर्शन भी किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह पर किया पलटवार, बोले मोदी सरकार राम के नाम पर रावण की करती है पूजा। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति बताने पर आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी की अभूतपूर्व दर का विरोध कर रही है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अधीर रंजन चौधरी ने आगे भाजपा शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार राम के नाम पर रावण की पूजा करती है, उनके शासन में लोग पीड़ित हैं। कांग्रेसी नेता वर्तमान सरकार को जन विरोधी और कारपोरेट का समर्थक भी बताए हैं। तो बता दें आपको कि शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था और इसी से बीजेपी बौखलाए हुए है और कांग्रेस पर गंभीर
आरोप लगा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में केजरीवाल ने बिजली बिल माफ करने का किया ऐलान, बीजेपी के फूले हाथ पांव। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आम जन को संबोधित किया। उन्होंने यहां कहा कि मैं बता रहा हूं कि दिल्ली के बाद अब पंजाब के लोगों के भी बिजली बिल जीरो आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इसी बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि अगर गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो गुजरात में भी हम बिजली को मुफ्त कर देंगे और बिजली के बिल जिन लोगों के भी हैं उनको माफ़ कर देंगे, जिसके बाद भाजपा के हाथ पांव फूल गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में योगी के मंत्री अपनी सजा की फाइल लेकर अदालत से फरार, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर अदालत से अपनी सजा से जुड़ी आदेश की फाइल लेकर भागने का आरोप लगा है। कानपुर की कोर्ट ने शनिवार को राकेश सचान को एक मामले में दोषी करार दिया था। अदालत सजा सुनाती उससे पहले ही मंत्री जी अपने वकील की मदद से आदेश की मूल प्रति लेकर फरार हो गए। अब कोर्ट की पेशकार ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली में एक तहरीर दी है। वर्ष 1991 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेता और मौजूदा योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान से पुलिस ने एक अवैध हथियार बरामद किया था। इस मामले में सचान के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में शनिवार को कानपुर की अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 की अदालत ने सचान को दोषी करार दिया था। अदालत से राकेश सचान को सजा सुनाया जाना था। इससे पहले बचाव पक्ष को सजा पर बहस करना शुरू किया था। इसी बीच वो जो है अपनी फाइल लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिमाचल की युवती के साथ मुस्लिम समुदाय का युवक पकड़ा, भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया मुजफ्फरनगर में हंगामा। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की युवतियों को लेकर आए नगर निवासी दूसरे वर्ग के युवक को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर में पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद कार्रवाई के लिए भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत किया। फिलहाल युवक युवती पुलिस हिरासत में है। युवती के परिजनों को बुलाया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ओम सिंह मोतला को सूचना मिली कि नई आबादी मोहल्ले का युवक हिमाचल प्रदेश की हिंदू समाज की युवती को लेकर आया है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया और मुस्लिम युवक को जेल में डालने की मांग की। लेकिन आपको बता दें कि लड़की बालिग है, लड़की के माता पिता को बुलाया जा रहा है और उनकी मर्जी है कि उनकी लड़की इस मुस्लिम युवक के साथ मुजफ्फरनगर में अपना जीवन बिताए। तो ये बड़ी अपडेट आई, लेकिन हिंदूवादी संगठन उसकी शादी में अड़चन डाल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, अपनी पार्टी बनाने का ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बड़ी सियासी हलचल हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से आज इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह पर जेडीयू ने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सिंह ने आज अपने गांव मुस्तफापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेडीयू छोड़ने का ऐलान किया और अपनी पार्टी बनाने की बात कही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब भी मेरी पार्टी के कार्यकर्ता या उनके परिवार के सदस्य किसी परेशानी में रहें, मैं उनकी मदद की पेशकश करूंगा। यदि अगर आपको मुझसे नाराजगी है तो मुझसे निपटें। बच्चों को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? उन्होंने कहा कि क्या मेरे नाम पर कोई संपत्ति है? 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न दाखिल कर रही हैं, हमारी बेटियां आश्रित नहीं हैं। आरपी सिंह से जब पूछा गया कि क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह 7 जन्मों में प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे, इस जीवन में अकेले रहने दें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान उन्होंने दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल, मार्गरेट अल्वा समेत कई नेताओं ने दी बधाई। दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। धनखड़ ने विपक्षी दलों की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। नतीजों की घोषणा करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी एवं लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि दोनों सदनों के 780 सांसदों में से 725 सांसदों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। इसमें से 15 वोट अवैध पाए गए। सिंह ने बताया कि जगदीप धनखड़ को 528 सांसदों का वोट मिला, वहीं मार्गरेट अल्वा के पक्ष में 182 सांसदों ने अपना वोट डाला। धनखड़ की जीत पर विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने जगदीप धनखड़ को चुनाव जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ विपक्षी दलों ने एकजुट विपक्ष के विचारों को पटरी से उतारने की कोशिश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का समर्थन करना चुना, अपनी खुद की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया। ये चुनाव खत्म हो गया है। हमारे संविधान की रक्षा, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने और संसद की गरिमा बहाल करने की लड़ाई जारी रहेगी। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो।
इंटरनेट में देखो।